आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल 11 की। एग्जाम्पल 11, ठीक है ना, स्टिचियोमेट्री के बाद वाली एग्जाम्पल है। इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड H2O प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है ना, समझ आ गई। इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, यानी कि K2SO4 के नंबर ऑफ ग्राम्स निकालो, ठीक है ना, यानी कि उसका मैस मालूम करो। एंड H2O, और H2O का भी मैस फाइंड आउट करो। और फिर वो कह रहा है प्रोड्यूस्ड, जो पैदा हुए हैं, वैन 14 ग्राम ऑफ KOH, जब 14 ग्राम, जब KOH का 14 ग्राम मैस रिएक्ट किया है विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब KOH सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है जिसके नतीजा में K2SO4 और H2O बने हैं, इन दोनों के मैसेज फाइंड आउट करो। और वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। वो कह रहा है इसके मैसेज के साथ साथ इसके मॉलिक्यूल्स भी निकालो, H2O का मैस भी निकालो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वो भी निकालो। यानी कि उसने मैस दे दिया है KOH का, KOH का मैस दिया हुआ है M = 14 ग्राम, ठीक है ना। और फिर उसके बाद H2SO4 जो सा होता है ये इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, जो सा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो इज़ प्रेजेंट, वो मौजूद है इन एक्सेस, बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है H2SO4, ठीक है ना, रिएक्शन में। और मैस है जिसका 14 ग्राम, ठीक है ना। और टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4, यानी K2SO4 का मैस निकालो, ठीक है ना। ये चीज़ें गिवन है, इस डेटा में मौजूद है, डेटा है ये गिवन है, यानी कि मैस 14 ग्राम है। मैस क्या है 14 ग्राम, मैस क्या है 14 ग्राम है, ठीक है ना। मैस क्या है 14 ग्राम, किसका मैस है ये KOH का, मैस ऑफ KOH, ठीक है ना। ये KOH का मैस है। और आगे है जी H2SO4 इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, और ये 14 ग्राम किसका मैस है जी, ये KOH का। इसी तरीके से H2SO4 इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, वो कह रहा है जी H2SO4 एक्सेस ऑफ H2SO4, ये भी मैंने लिख दिया है कि ये भी गिवन है। और फाइंड, ये तीन चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है कि ये तीन चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4, यानी K2SO4 का मैस फाइंड आउट करना है, H2O का मैस फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं H2O के, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं अब हम, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये मैस गिवन है जी H2SO4 KOH का, मैस ऑफ KOH गिवन है हमें, इज इक्वल टू होता है ये 14 ग्राम, ये मैस है, ठीक है ना, ये मैस दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या निकालते हैं, इसके मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है 14 ग्राम, ठीक है ना। मोलर मैस क्या है इसका, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है 39। पोटाशियम का एटॉमिक मैस होता है 39, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, इन तीनों को जमा करेंगे 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 56, ठीक है ना। 56 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.25 मोल निकाले हैं, तो ये मोल आ गया, ठीक है ना। मोल निकाल लिए हमने, KOH के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी, कि KOH रिएक्शन कर रहा है, KOH जोन सा है वो रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, KOH जोन सा है वो रिएक्शन कर रहा है K2SO4 K2 कह रहा हूँ H2SO4 से, लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4, यानी KOH जोन सा है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस दौरान क्या बन रहा है, ये दो हम इधर लगा देंगे, ठीक है ना, दो हम इधर लगा देंगे, तो K2SO4 बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सल्फेट की वैलेंसी होती है -2 सल्फेट की वैलेंसी होती है, और जबकि
पोटाशियम की, एक अकेले पोटाशियम की होती है +1, जब हम 2 पोटाशियम लगाएंगे तो बन जाएगी +2। इस तरीके से वैलेंसीज जोन सी हैं इन दोनों की बराबर हो जाएगी जब हम 2 पोटाशियम लगाएंगे इधर। चूँकि 2 पोटाशियम इस्तेमाल हुए हैं इसलिए उधर 1 पोटाशियम है तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया ताकि इधर भी दो पोटाशियम हो और इधर भी 2 पोटाशियम हो। ठीक है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर H2O बनेगा, H2O भी बनेगा। अब इसको भी बैलेंस कर देते हैं कि वहाँ पर कितने हैं, 2 2 एकम 2, इधर कुछ नहीं तो इधर 1 होगा, 1 2 2 एकम 2, 2 हाइड्रोजन के ये, 2 हाइड्रोजन के इधर है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये वाले, 1 है ना ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे ताकि इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएँ और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएँ। ठीक है ना। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, आगे बात करने जा रहे हैं और वो बात भी अच्छी कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। वो बात कौन सी मैं कर रहा हूँ कि अब हमने निकाले हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 ये निकालने हैं। ठीक है ना। जबकि हमें मालूम किसके मोल्स हैं, KOH के मोल्स फाइंड है ना, हमें KOH के मोल हमें फाइंड है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ K2SO4 निकाल रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे KOH एंड K2SO4 को आपस में। एक के मोल हमें पता है और एक के मोल हमें नहीं पता। ठीक है ना। यानी कि हम एक के मोल हमें पता है, रिएक्टेंट के हमें मोल पता है, जबकि प्रोडक्ट के हमें मोल नहीं पता। तो हम रिएक्टेंट के मोल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। वही है स्टिच्योमेट्री कैलकुलेशन। स्टिच्योमेट्री कैलकुलेशन के रिएक्टेंट की मिकदार आपको पता है, रिएक्टेंट के मोल्स आपको पता है, रिएक्टेंट के मोल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर लेने। ठीक है ना। तो हम रिएक्टेंट के मोल इधर लिखेंगे KOH और प्रोडक्ट के मोल है जी ये है K2SO4। अब KOH जोन सा है ये 2 है, K2SO4 कितना है, K2SO4 का 1 मोल है इधर, जिधर कुछ नहीं होता उधर 1 है। यानी कि हमेशा याद रखना कि कंपाउंड के शुरू में, ये शुरू में जोन से भी कंपाउंड के शुरू में जोन से नंबर लिखे होते हैं ना, ये नंबर्स किसको क्या ज़ाहिर कर रहे होते हैं, इस प्रोडक्ट के मोल कितने बने हैं ड्यूरिंग रिएक्शन और इस प्रोडक्ट के मोल ड्यूरिंग रिएक्शन कितने यूज़ हुए हैं। ठीक है ना। ये नंबर्स मोल्स को ज़ाहिर कर रहे होते हैं उस कंपाउंड के, कि वो कंपाउंड या तो कितने अपने मोल्स इस्तेमाल कर रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन और कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं उस प्रोडक्ट के। ठीक है ना। ये KOH पोटाशियम ये 2 आ गया, K2SO4 क्या है, 1 है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से तकसीम कर देंगे। जैसे हम 2 से तकसीम करेंगे तो इधर रह जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हमने निकाले हुए थे, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स। तो हम इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 0.25 है, 1/2 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, दोनों तरफ हमने कर दिया। तो अब ये हमेशा याद रखना, अब उसके बाद जब इसको हल करोगे ना तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.125। ठीक है ना। ये आगे ये मोल्स आ गए किसके, K2SO4 के, K2SO4 के मोल्स आ गए हैं। अब हमें मोल्स से मैस निकाल लेंगे, मोल्स से मैस निकाल लेंगे। अब मैस कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता है, ये भला क्या मैं बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट के मोल आपको पता है जबकि प्रोडक्ट के मैस हम फाइंड कर, मोल मैस मोल रिलेशनशिप स्टिच्योमेट्री की एक कैलकुलेशन, स्टिच्योमेट्री में एक कंपैरिजन था ना कि मैस मोल रिलेशनशिप, हम उसी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें निकाल रहे हैं इधर। ठीक है ना। समझ आ गई। प्रोडक्ट के मोल्स, रिएक्टेंट के मोल्स से हमने प्रोडक्ट के मैस मालूम कर रहे हैं।
तो ये मोल आ गए हमारे पास। तो अब मोल आ गया, अब हम मैस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। मैस फाइंड आउट करेंगे तो मैस इज इक्वल टू होगा, हमें पता है कि एन इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस, और मैस इज इक्वल टू एन को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस के साथ। तो मोल क्या है, 0.125 को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस क्या है, इसका मोलर मैस कितना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटाशियम सल्फेट का सॉरी, ये होता है 2, पोटाशियम का होता है 39 जमा सल्फ़र का होता है 32 जमा 4, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। इसका आ गया 174 ग्राम पर मोल, इसका 174 ग्राम पर मोल आ गया, 174 आ गया इसका ये आ गया इसका मोलर मैस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 से, 0.125 से, ठीक है। इसका आ जाएगा हमारा 21.75 ग्राम भी आ गया हमारे पास, मैस आ गया। फिर इसी तरीके से हमारे पास n इज इक्वल टू, ये किसका ग्राम मैस आ गया है, ये मैस आ गया है हमारे पास K2SO4 का। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, अब हमने KOH को H2O के साथ कंपेयर करना है, KOH को कंपेयर करना है H2O के साथ, H2O के साथ कंपेयर करना। अब KOH जो सा होता है इसके मोल्स कितने हैं, 2 हैं, जबकि K2SO4 H2O के मोल्स कितने हैं, 2 हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी एक एक आ गया। अब KOH के मोल्स कितने हैं, KOH के मोल्स हैं जी 0.25 इधर भी आ गया, 0.25 इधर भी आ गया, ये मोल्स आ गए, ठीक है ना। अब हमें पता है कि मोल क्या होते हैं, मोल आ गए हैं हमारे पास, आ गए हैं मोल, ये मोल आ गए हैं, ये क्या है, ये मोल है। अब इस मोल से हम H2O का मैस फाइंड आउट करेंगे, जो हमें फाइंड करना है। N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, हमें पता है कि मैस इज इक्वल टू होता है N मल्टीप्लाई बाय M। तो मोल्स कितने आए हैं, 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता है कि H2O जो सा होता है, H2 जो सा होता है 2 हाइड्रोजन का 1 होता है जमा ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर 18 ग्राम पर मोल आ गया, ये इसका मोलर मैस आ गया, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका आ गया 4.5 ग्राम, इसका मैस आ गया 4.5 ग्राम आ गया, ठीक है, समझ आ गई। अब हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके भला, H2O के, मैस भी आ गया। हमने रिएक्टेंट के मोल्स से पहले प्रोडक्ट के मोल्स निकाले, प्रोडक्ट के मोल्स निकालने के बाद उसका मैस मालूम कर लिया, यानी कि रिएक्टेंट के मोल से हमने प्रोडक्ट का मैस मालूम किया, मोल मैस रिलेशनशिप, स्टोइचियोमेट्री की ये रिलेशनशिप यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हैं H2O के, वो भी हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हम ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, यानी कि मोल क्या है हमारा, हमें पता है कि हमने मोल क्या निकाला है, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, यानी कि H2O के मोल्स कितने आए थे, 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23 से, तो इस तरीके से 1.505 आ गया, 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23,
ये आ गया, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। H2O के मॉलिक्यूल्स ये आ गए हैं। इस तरीके से हमने H2 के मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए हैं, ठीक है ना, और मास ऑफ H2O भी निकाल लिया है, मास ऑफ K2SO4 भी निकाल लिया है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर? ओके, ये बात होगी हमारी क्लियर। और मेरी बात ये भी याद रखना कि जो सी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 2 नहीं लगाया, तो अब आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन जो सी होगी वो गलत हो जाएगी। जो सा सवाल चेक करने वाला होगा आपका उस्ताद, जो सा बोर्ड एग्ज़ाम चेक कर रहा होगा, वो आपका पूरा का पूरा सवाल गलत कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख कर के आपकी बैलेंस नहीं सही तरीके से हुई इक्वेशन, उसने ऐसे क्रॉस लगा दें, ठीक है ना। इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके आगे स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशन करनी है, ताकि आपको मास मोल रिलेशनशिप जो सा है उसके मुताबिक आप चल सके, ठीक है ना। समझ आ गई? नहीं तो ये मास मोल रिलेशनशिप वाली स्टिचोमेट्री जो सी होगी, स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशन, वो सारी की सारी गलत हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।